हेलो एवरीबॉडी। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि टेस्टिंग ऑफ द इंस्टॉलेशन हम लोग चैप्टर का ही नाम कह सकते हैं। मतलब कि आप जितना इंस्टॉलेशन करा है घर में, मतलब एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करने के बाद आप कह सकते हो कि आपने सारा वर्क जो भी था आपका एग्जीक्यूट कर दिए हो। एग्जीक्यूट करने के बाद आपको चेक करना रहता है कि आपने जो भी वर्क किया है, जैसे कि आपने कहीं पे बल्ब लगाया है या कहीं पे स्विच लगाया है, अर्थिंग प्रॉपर दिया है कि नहीं, जो आपने स्विच लगाया है वो प्रॉपर पोलरिटी में है कि नहीं। तो इन सारी चीजों को देखना रहता है, चेक करना रहता है, टेस्ट करना रहता है। तो उसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं कि टेस्टिंग ऑफ इंस्टॉलेशन। तो अलग अलग टाइप के टेस्टिंग ऑफ इंस्टॉलेशन बोल सकते हैं, अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं इंस्टॉलेशन में। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हैं कि इसमें पहले तो आपका है टेस्टिंग ऑफ पोलरिटी, या इसी को आप पोलरिटी टेस्ट भी कह सकते हो। ठीक है, या दूसरा रहता है कंटिन्यूटी टेस्ट, आप कह सकते हो कि कंटिन्यूटी चेक करने के लिए है। और तीसरा इंसुलेशन रेसिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर, और फोर्थ वन है इंसुलेशन रेसिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन एंड अर्थ। तो बारी बारी से हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे। जैसे अभी समझते हैं कि अगर पोलरिटी की बात की जाए तो इसमें पोलरिटी में क्या होगा, फेज और न्यूट्रल। इसी में तो प्लस और माइनस तो नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेज और न्यूट्रल की बात करेंगे। तो यहाँ पे पोलरिटी में हम लोग क्या चेक करेंगे कि वेदर आपने स्विच जो कनेक्ट किया है या स्विच का जो कनेक्शन दिया है, क्या आपने स्विच का पोलरिटी जो है सही से कनेक्ट किया है कि नहीं किया है, उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। आपको ये मालूम है कि स्विच हमेशा फेज वायर या लाइव वायर में कनेक्टेड रहता है। क्या आपने कनेक्शन में लाइव वायर में ही कनेक्ट किया है या फिर कहीं न्यूट्रल में तो आपने कनेक्ट नहीं कर दिया है, ये सारी चीज को चेक करना है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे, अलग अलग मेथड से सबके लिए है। जैसे पोलरिटी टेस्ट के लिए आपका हो जाता है, आप टेस्ट लैंप मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट लैंप मेथड यूज कर, अभी मैं बात करूंगा उसके ऊपर। कंटिन्यूटी टेस्टर में आप कंटिन्यूटी टेस्ट में आप कंटिन्यूटी टेस्टर का यूज कर सकते हैं कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। और यहाँ पे आप इंसुलेशन रेसिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। एक और हो जाता है सर अर्थ रेसिस्टेंस, अर्थ रेसिस्टेंस मेजरमेंट आप कह सकते हैं। अर्थ रेसिस्टेंस मेजरमेंट कह लो या टेस्ट कह लो। ठीक है, तो यहाँ पे इंसुलेशन रेसिस्टेंस हम लोग किसके सहारे यूज करेंगे, मेजर करेंगे, मेगर के सहारे। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। उसके बाद एक लास्ट रहता है अर्थ रेसिस्टेंस टेस्ट, जिसमें कि हम अर्थ का रेसिस्टेंस मेजर करते हैं। ठीक है, इसको मेजर करने के लिए भी हम लोग अर्थ कंटिन्यूटी टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो अब एक एक करके हम लोग डील करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ पोलरिटी। तो देखिएगा कि हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं, बाय यूजिंग लैंप टेस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा टेस्टिंग ऑफ पोलरिटी, या फिर आप कह सकते हैं कि पोलरिटी टेस्ट बाय यूजिंग लैंप टेस्टर। लैंप टेस्टर इन द सेंस कि इसमें आप एक लैंप का इस्तेमाल करते हैं, इन द सेंस एक बल्ब का यूज करते हैं। आप कभी देखे होंगे, कहीं किसी दुकान के पास गए होंगे कुछ सामान खरीदने के लिए, इट मीन्स कि जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स मिलता है, तो वहां पे वो आपको चेक करके देता होगा। या कभी मोबाइल वगैरह के स्टोर में गए होंगे जहाँ पे कि आपको मोबाइल का दोबारा बनाया जाता है, मोबाइल को रिकवर किया जाता है, या उसको दोबारा अगर कुछ खराबी हो जाता है तो उसको सही किया जाता है। तो उस प्लेस पे भी आपको इसका इस्तेमाल आपको दिख जाएगा। ठीक है, कि कैसे चेक करते हैं कि आपका जो इक्विपमेंट है वो प्रॉपर है या नहीं है। तो उसमें क्या करते हैं, एक्चुअली में जो आपने इंस्टॉलेशन किया है, घर की बात कर रहा हूँ अगर, कि जो आपने इंस्टॉलेशन किया है उसमें आपने स्विच को जो है प्रॉपर प्लेस पे दिया है कि नहीं दिया है, इस चीज को देखना है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये लैंप है। ठीक है, और यहां से ये हमारा एक स्विच है। ठीक है, ये लैंप है और ये एक स्विच है। आपने कुछ कनेक्शन इस प्रकार से किया हुआ है। ठीक है, आप ऐसा मान के चलिए किसी भी इक्विपमेंट में एक स्विच है, एक लोड लगा हुआ है, बस इतना भी आप कह सकते हैं। या कोई सा लोड हो सकता है वो फैन हो या बल्ब हो या ट्यूबलाइट हो, किसी तरह का लोड ये हो सकता है। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको लोड को क्या करना है, रिमूव कर देना है। जैसे ही आप लोड रिमूव करोगे ये हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। नाउ लेट इट बी, जैसा है एज यूजुअल आप छोड़ दीजिए वहां पे। ठीक है, अब आपको जैसा कनेक्शन करना था आपने क्या किया, कर दिया। लेकिन अब आपको क्या करना है, चेक करना है कि आपने जो कनेक्शन किया है क्या वो कनेक्शन सही है। मतलब जो आपने स्विच में कनेक्ट किया है, फेज वायर या न्यूट्रल वायर जो भी आपने कनेक्ट किया है, क्या वो कनेक्शन आपका सही है या गलत है।
तो सबसे पहला चीज तो आपको ये जानकारी होना चाहिए सर कि स्विच जो है हमेशा फेज वायर में कनेक्ट होता है, ठीक है। अब अगर पोलैरिटी की बात किया जाए तो इसका मतलब यही हो गया कि आपने जो स्विच कनेक्ट किया है क्या वो फेज वायर के साथ ही कनेक्ट किया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो इस चीज को ही चेक करना है। अगर मान लीजिए ये स्विच आपका फेज वायर के साथ कनेक्टेड है, इट मीन्स कि आपका पोलैरिटी जो है आपने जो कनेक्शन बनाया है वो कनेक्शन आपका सही है। लेकिन अगर ये आपने न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट कर दिया है, इट मीन्स कि जो स्विच है उसको आपने न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो वो कनेक्शन आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा या रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो उसको कैसे हम चेक करेंगे, जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे कि एक फेज है एक न्यूट्रल है। ये तो हमेशा आपको पता होगा कि जब भी आप टैप करके लाते हैं कहीं से तो आप एक फेज और एक न्यूट्रल लाते हैं सर। उसमें हम क्या करेंगे कि लोड से आपने फेज को कनेक्ट कर दिया सर, ठीक है। बाय चांस लोड को आपने क्या किया, फेज से कनेक्ट कर दिया और न्यूट्रल को आपने क्या किया, स्विच से कनेक्ट कर दिया। क्लियर है, ठीक है। तो जैसे ही आपने स्विच से कनेक्ट कर दिया न्यूट्रल को, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक बल्ब लिए हम लोग और उस बल्ब के एक एंड को स्विच से कनेक्ट कर दिया और दूसरे एंड को क्या किए, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। आप घर में इसको परफॉर्म करके चेक कर सकते हैं सर कि क्या ये सही है। इजीली आपके पास एक बल्ब होगा और एक स्विच भी होगा, तो कहीं पे भी आप इसको घर में चेक कर सकते हैं कि क्या ये जो आपने पढ़ रखा है या जो आप पढ़ रहे थे वो सही है कि कुछ गलत है, ठीक है। तो अब करके देखिएगा एक बार, होप सो आप आसानी से समझ पाइएगा इस चीज को। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कनेक्शन दिए हमने, जैसे ही आपने कनेक्शन दिया ये बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, बिल्कुल नहीं जलेगा, ठीक है। अगर ये बल्ब नहीं जलता है तो इसका ये मतलब है कि आपने जो कनेक्शन किया है स्विच के साथ वो किसके साथ कर दिया है, न्यूट्रल वायर के साथ। जैसे आपने न्यूट्रल वायर के साथ कर दिया है कनेक्शन, तब तो यहाँ इसको कुछ सप्लाई ही नहीं मिल रहा है, और जब सप्लाई ही नहीं मिलेगा तो ये बल्ब जलेगा कैसे, बिल्कुल ही नहीं जलेगा। तो इसका मतलब क्लियर है कि आपने कनेक्शन किसके साथ किया है, न्यूट्रल का साथ किया है। इसका मतलब ये पोलैरिटी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं लैंप विल नॉट ग्लो, ठीक है। लैंप विल नॉट ग्लो, क्यों नहीं ग्लो करेगा, तो यहाँ पे ये भी आप लिख दीजिए न्यूट्रल या स्विच, ये लिख दीजिए switch is connected in neutral wire, अब न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्टेड है, सो लैंप विल नॉट ग्लो, लैंप विल नॉट ग्लो। therefore polarity is not correct, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर ये बल्ब नहीं जल रहा है इसका मतलब है कि पोलैरिटी मेरा सही नहीं है। क्लियर है यहां तक, ये न्यूट्रल की बात किया। अब मैं क्या कह रहा हूं कि आपने एक वायर तो कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, अब इसको मैं क्या कह रहा हूं कि ये आपका हो गया फेज और ये आपका हो गया क्या, न्यूट्रल। अब आप ऐसा कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर दीजिए सर और उसके बाद आप चेक कीजिए सर। इस कंडीशन में भी आपका लैंप क्या होगा, आउट रहेगा, उसमें लैंप कनेक्टेड नहीं रहेगा। अब मैंने क्या किया, पोलैरिटी को चेंज कर दिया। अब स्विच के साथ मैंने किसको कनेक्ट कर दिया, फेज को कनेक्ट कर दिया, और यहां से अब आपको क्या करना है सर, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा सर, ठीक है। ये एज यूजुअल रहेगा, एक कनेक्शन एंड से अर्थ से और दूसरा कनेक्शन जो स्विच है उसके एक एंड से है, ठीक है। तो ये फेज वायर को क्या किया आपने, स्विच के साथ कनेक्शन कर दिया। अब स्विच के साथ कनेक्शन करने के बाद आपने जैसे ही लैंप यहाँ पे यूज किया, लैंप का कनेक्शन दिया, ये लैंप हमारा क्या हो जाएगा, ग्लो कर जाएगा, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूं, लैंप विल ग्लो लिख रहा हूं, ठीक है। लैंप विल ग्लो कब, जबकि आपने ये स्विच का कनेक्शन फेज के साथ किया है तब। इसका ये मतलब है कि अगर ये जल रहा है, इसमें भी सप्लाई है, यहाँ पे पोटेंशियल 0, वोल्टेज 0, करंट हमारा क्या करेगा, फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि आपने जो कनेक्शन किया है स्विच का किसके साथ किया है, फेज के साथ किया है। इट मीन्स कि इसका पोलैरिटी जो है, फेज का जो पोलैरिटी है वो बिल्कुल ही सही है,
क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हो कि लैंप टेस्टर के द्वारा आप चेक कर सकते हो कि आपने जो पोलैरिटी कनेक्ट किया है या स्विच का कनेक्शन जो किया है घर में, क्या वो सही है या गलत। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर देते हैं सर, स्विच इज कनेक्टेड इन फेज वायर। ठीक है, स्विच इज कनेक्टेड इन फेज वायर सो लैंप विल ग्लो। क्या हो जाएगा? लैंप विल ग्लो देयरफॉर पोलैरिटी इज करेक्ट। इसका मतलब क्या हो जाएगा? पोलैरिटी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड होता है। अब इधर आप देख लीजिए कि ये क्या लिखा है, आप इसको नोट कर लीजिएगा आसानी से। द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट इज टू वेरीफाई दैट ऑल सिंगल पोल स्विचेस हैव बीन कनेक्टेड टू फेज थ्रू आउट द इंस्टॉलेशन। क्या बोला था मैंने कि जो आप स्विच को कनेक्ट करेंगे वो किसके साथ कनेक्टेड होगा? फेज वायर के साथ। थ्रूली बात कर रहा हूं मैं, जितना भी आपका स्विच होगा सारा का सारा स्विच किसके साथ कनेक्ट होगा? फेज वायर के साथ। यही चीज को आपने यहाँ पे लिखा है, सिंगल पोल स्विचेस हैव बीन कनेक्टेड टू फेज। इसी को चेक करना है, यही चेक करने का पर्पस है हमारा, यही मोटो है मेरा कि हाँ यही हमको, इसी के पर्पस, इसी व्यू के लिए हम लैंप टेस्टर को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, इस टेस्ट के लिए हमने क्या बोला था? फॉर कंडक्टिंग द टेस्ट लैंप्स आर रिमूव्ड। ये लैंप्स को क्या किया हमने? रिमूव कर दिया। यहाँ पे देखिए लैंप आउट किया होगा सर, यहाँ लैंप नहीं लगा हुआ है। अब आगे बात बढ़ते हैं। पोलैरिटी टेस्ट कैन ऑल्सो बी परफॉर्म यूजिंग कंटिन्यूटी टेस्टर। चलिए, ये एक नया चीज है सर, कंटिन्यूटी टेस्टर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं इसको चेक करने के लिए। ठीक है, कंटिन्यूटी टेस्टर में भी एक बल्ब होता है सर ऑलरेडी। जैसे ही आप यहाँ पे कनेक्शन करोगे, अगर मान लीजिए ये फेज वायर है तो यहाँ पे और अर्थ के बीच में आप जैसे ही कंटिन्यूटी टेस्टर को कनेक्ट करोगे तो कंटिन्यूटी टेस्टर में जो बल्ब रहता है वो क्या होगा? ग्लो कर जाएगा, अगर ये सही पोलैरिटी में होगा तब। लेकिन अगर हमारा पोलैरिटी सही नहीं होगा तो इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूटी टेस्टर भी हमारा क्या होगा? नहीं ग्लो करेगा, बिल्कुल नहीं ग्लो करेगा। इसका मतलब है कि इसके बीच में कंटिन्यूटी नहीं है। सो इसका मतलब क्या हो गया? वो जो कनेक्शन होगा स्विच का वो किसके साथ हो गया? न्यूट्रल के साथ। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है कि वन एंड ऑफ द टेस्ट लैंप इज कनेक्टेड टू अर्थ वायर एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू सप्लाई। देख लीजिए, ये आपका हो गया टेस्ट लैंप। ठीक है, इसका वन एंड किससे कनेक्टेड है? अर्थ से, और दूसरा एंड कनेक्टेड किससे है? सप्लाई कह सकते हैं या स्विच से। ठीक है, अब कहते हैं इफ लैंप, यदि लैंप ग्लोज, अगर लैंप ग्लो करता है, देखिए सेम कंडीशन है, अगर लैंप ग्लो करता है तो इट इंडिकेट्स दैट स्विच इज कनेक्टेड इन फेज वायर। अगर ये लैंप ग्लो कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया? ये स्विच जो है किसके साथ कनेक्टेड है? फेज वायर के साथ। अब इसी में आप चेंज कर सकते हैं और सर कि इफ लैंप विल नॉट ग्लो, इफ लिख लीजिए, लिखिएगा तो लिखिए, इफ लैंप विल नॉट ग्लो, if lamp will not glow, then it indicates that the switch is connected in neutral wire. That is wrong connection. ठीक है, दैट इज रॉन्ग कनेक्शन। तो यही आपका है पोलैरिटी चेक करने का एक मेथड है, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, स्विच के पोलैरिटी को चेक कर सकते हो कि वेदर स्विच हमारा जो है उसका पोलैरिटी सही है या फिर गलत। देखिए इसमें एक और डायग्राम बना लीजिएगा सर, दोनों डायग्राम आप साथ साथ बनाइएगा, होप सो बेटर होगा आपके लिए, समझने में भी आपको क्या होगा, आसानी होगी। मैं दोनों डायग्राम बना दे रहा हूं आपको। ध्यान दीजिएगा इधर, यहां पे हमने क्या किया, फिर से एक लैंप को लिया, ये हो गया आपका। उसके बाद सेम कनेक्शन यहाँ पे,
ये हो गया आपका क्या, एक स्विच, ठीक है। यहां से हमने क्या किया, एक न्यूट्रल वायर लिया, यहां से एक लैंप और एक को क्या किया, अर्थ कर दिए, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा लैंप आउट, मतलब लैंप हमारा क्या है, बाहर है, और न्यूट्रल है, यहाँ पे क्या होगा लैंप, ये लैंप विल ग्लो, यहाँ पे आप कर दीजिएगा क्या, लैंप विल नॉट ग्लो, क्लियर है, लैंप विल नॉट ग्लो। ये क्या हो गया आपका सर, स्विच हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया, फेज, ये क्या हो गया, जल्दी, फेज, और ये क्या हो गया, न्यूट्रल। न्यूट्रल की कंडीशन में ये नहीं चलेगा, तो यहाँ पे आप ये भी लिख लीजिएगा कि स्विच इज कनेक्टेड इन न्यूट्रल वायर शो लैंप विल not glow, that is polarity is not correct, ठीक है, that is polarity is not correct। तो इस तरह से आपका ये polarity टेस्ट जो होता है आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।